गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 87 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 15 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक प्रीवियस 14 पार्ट्स में आपने देखा किस तरीके से हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स 2D और 3D फिगर के बीच का फ़र्क सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से यूनिट्स कन्वर्जन सीखे ताकि हमको आसानी हो यूनिट्स समझने में। उसके बाद फ्रेंड्स हमने 2D में सीखा सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, सेक्टर्स के फॉर्मूले, फिर उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। फिर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब उसके बाद फ्रेंड्स हम लगातार मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूज़न ना हो मिक्स्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। और फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेंसुरेशन में हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स जो कि एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिफरेंट आती है। ये चीज़ आपने देखी भी है क्योंकि मैंने ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, प्लस बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99.9% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। इनकेस अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है कुछ क्वेश्चंस में तो आप उसके बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए जो मैं बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। जैसे आप मेंसुरेशन का ही एग्जांपल ले लीजिए, आपने देखा होगा कि टीचर्स सीधा फॉर्मूले रटा देते हैं और कहते हैं क्वेश्चंस आप जाके घर में करिए, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने किस तरीके से फॉर्मूले निकालना तक आपको सिखाया है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है फ्रेंड्स स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए अब आप कोई भी टेस्ट सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बेस्ट लगे, सूट करे, वो टेस्ट सीरीज आप दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी छुपी हुई है, मैंने वो प्रॉपर्टी आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ दैट रोम्बस विल बी। तो पेरीमीटर क्या होगा उस रोम्बस का। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। रोम्बस होता क्या है, आप जानते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि टिल्टेड फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक तो इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, मतलब कुछ पैरेललोग्राम जैसा होगा, ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई ना। और फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि देखिए मान लीजिए एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, इसको सीधा करेंगे सबसे पहले। देखिए एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसके वर्टेसेस के नाम हम रख देते हैं A B C D, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये जो हमारे पास AC डायगोनल दिया हुआ है AC, ये मान लीजिए हमारे पास 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर O है। और क्या है फ्रेंड्स, दूसरा डायगोनल कितना है 24 का, 24 मान लीजिए BD आपके पास BD वाला डायगोनल, ये 24 सेंटीमीटर है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको रोम्बस में बताया था कि डायगोनल कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और फ्रेंड्स डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे होंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स आप लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बराबर बराबर काट रहे होंगे किसी भी एक डायगोनल को, ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, देखिए ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ये 90 डिग्री और ये 90। और फ्रेंड्स बाइसेक्ट का मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा,
ठीक है, ये बाइसेक्ट का मतलब हो गया। मैंने वहाँ लास्ट में क्या लिखा था, बाइसेक्ट ना लिख के कट ईच अदर एट 90 डिग्री लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन सेंस आप समझ गए होंगे अब तक। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये बराबर है, टोटल 24 है BD, तो BD अगर 24 है तो अगर ये 2 पार्ट्स में बराबर बटेगा तो देखिए कितना होगा, ये 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज AC भी ऐसी होगा, ये 32/2 हो जाएगा, तो ये कितना 16 सेंटीमीटर में 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्या कि पेरीमीटर के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये आपके पास एक, चाहे इसको समझ लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है कि नहीं, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप क्या करें, अगर राइट एंगल की प्रॉपर्टीज लगाएं, थोड़ी देर समझिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, मान लीजिए हम ये वाला ले लें AOB, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, उनको मैंने ज्योमेट्री में ही ट्रिपलेट निकालना सिखा दिया था, प्लस ट्रिपलेट की अंडरस्टैंडिंग सिखा दिया था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिपलेट का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रिपलेट आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे कौन से ट्रिपलेट का चेंज हो रहा होगा, 3, 4, 5। ठीक है, आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, उस साइड की 2 क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक तो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, ये देखिए सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, जब ट्रिपलेट देख रहे होते हो तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि इसमें रिलेशन ट्रिपलेट में क्या बनेगा, देखिए इसको अगर इंटू 4 कर दें आप 3 को, तो ये 12 हो जाएगा, इसको अगर इंटू 4 कर दें तो ये 16 हो जाएगा। तो 12 और 16 दिया हुआ, अगर इसको इंटू 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, AB जो आपके पास आ गया, AB ये कितना आ गया, ये 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आ गया, और आपसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, पेरीमीटर। तो मैंने जब फिगर बनाया था फ्रेंड्स, तो आपसे क्या कहा था, टिल्टेड फॉर्म है स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसकी चारों साइड्स फ्रेंड्स जो होंगी रोम्बस की, वो 20-20 की ही होंगी। ठीक है, 20-20, तो 20 की चारों साइड्स होने का मतलब क्या है कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, या तो आप इससे, इस जो फॉर्मूला आप शुरू से पढ़ रहे थे, या तो इससे कर लीजिए 20-20 करके ऐड कर लीजिए। तो मान लीजिए ये A बराबर है ना, A बराबर 20 है, तो आप यहाँ रख सकते हैं 4 × 20 = 80 सेंटीमीटर। ये आपका फ्रेंड्स पेरीमीटर आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स ये वाला था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एट 90 डिग्री, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रेपीजियम को समझने के लिए, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। फ्रेंड्स आइसोसेलिस ट्रेपीजियम मैंने जब ज्योमेट्री आपको पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, इस 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो है फ्रेंड्स उस ट्रेपीजियम को 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो जो पैरेलल साइड्स है फ्रेंड्स, उस हाइट जो है वो 2/11 ऑफ इट्स सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड के सम के बराबर है। इफ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 4:7, और उसकी फ्रेंड्स लेंथ दे रहा है पैरेलल साइड्स की 4:7 है, देन लेंथ ऑफ ए डायगोनल इन सेंटीमीटर इज, तो लेंथ पूछ रहा है डायगोनल की क्या होगी। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। देखिए फ्रेंड्स आइसोसेलिस ट्रेपीजियम मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये दो जो साइड्स हैं, ये वाली, ये भी दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल नहीं होंगी, बराबर होंगी, इनकी लेंथ बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका नाम रख दें A B C D। ठीक है,
यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे जब हम देख रहे थे, ठीक है, समझने के लिए। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर इसका है, ये परपेंडिकुलर इसका है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। फ्रेंड्स पैरेलल साइड्स का रेशो क्या दे रहे हैं आपको, 4:7। अब 4:7 में फ्रेंड्स आप एक चीज़ बताइए, इसको अगर आप 4x मान लें और इसको 7x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और छोटी वाली फ्रेंड्स 4x जो दे रखा है वो जाहिर सी बात है कि ये वाली पैरेलल साइड हो रही होगी, तो आप इसकी लेंथ अगर 4x ऐसे लिख दें तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। और ये टोटल फ्रेंड्स जो नीचे वाले की टोटल लेंथ है ये 7x है, ये 7x है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, यहाँ से आप क्या क्या रिजल्ट पा सकते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या पा सकते हैं, देखिए कि ये 4x है, मान लीजिए इसको आप लिख दें EF, ठीक है, तो ये भी तो 4x हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है, ये 4x हो गया। अब फ्रेंड्स ये 4x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या पा सकते हैं इसमें, देखिए ये जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है AE और FB, ये कितना हो जाएगा, AE प्लस FB, ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 4x, 3x के बराबर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए आइसोसेलेस है, मतलब ये लेंथ बराबर बराबर हैं, तो ये कितना होगा, ये भी तकरीबन बराबर ही होगा, ठीक है। तो मतलब आप इतना ध्यान रखिए कि ये दोनों का सम जो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको आइसोसेलेस ना क्वेश्चन में गिवन होता तो आप ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन के मेन हिस्से में, मेन हिस्सा क्या कह रहा है, देखिए एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाइट मान लीजिए इधर ही निकाल लीजिए, देखिए हाइट के लिए क्या कह रहा है, 2/11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितना है 4x प्लस 7x, तो ये भी 11x हो जाएगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लिख के समझने के लिए, ठीक है। 11x हो गया, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, तो हाइट कितनी हो गई 2x हो गई, ठीक है, ये 2x हो गई पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रेंड्स आपके पास डायगोनल देखिए, डायगोनल कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये डायगोनल बन गया। आपको ये लेंथ पता है, ये पता है, ठीक है। आपके पास एरिया भी गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस बी हम लिखा करते थे, A प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 4 + 7x 11x, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है 2x और ये बराबर कितना है 176 के, ये यहाँ 176 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 11 से ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, कैसे देखिए, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ये भी 16 हो जाएगा 4x, ठीक है, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स ये 12 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब फ्रेंड्स लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना आपके लिए आसान हो गया। AC निकालने के लिए आप सिंपली अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AF का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने AF कितना है फ्रेंड्स, देखिए 16 और 6 22 का स्क्वायर प्लस FC कितना है 8 का स्क्वायर, आपने इसको स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया 484 हो गया, ये कितना हो गया ये 64 हो गया। इनको ऐड कर दीजिए, आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 6 14 4 हो गया, ठीक है, और 4 1 5 हो गया, 548 AC
का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, 548 आ गया तो 548 के क्या करेंगे हम, फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे, देखिए AC इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करेंगे तो मान लीजिए आप 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। फ्रेंड्स देखिए 2√347 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास आ गया लेंथ ऑफ अ डायगोनल। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू तकरीबन सब चीज कवर हो गई, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है फ्रेंड्स तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये क्वेश्चन आप कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, और अगर कॉम्प्रीहेंड कर लिए तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके रोम्बस के एरिया के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लस फ्रेंड्स जो इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर दिया फ्रेंड्स 60 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। उसका डायगोनल 24 सेंटीमीटर कोई एक, ठीक है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स रोम्बस मैंने अभी आपको प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि टिल्टेड फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर होता है रोम्बस, ठीक है। मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और कुछ थोड़ा सा टिल्ट होता है, उसी को हम रोम्बस कह देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। ये दो देखिए, ये दो डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये दो डायगोनल्स है और डायगोनल ऑफ ए रोम्बस क्या होता है फ्रेंड्स, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब देखिए ये दोनों बराबर होंगे, इसको मान लीजिए सेंटर O है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। प्लस फ्रेंड्स 90 डिग्री पे कर रहे होंगे तो ये सब 90 डिग्री पे बना रहे होंगे, ठीक है। इतना आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और फ्रेंड्स एक चीज़ और जानते हैं कि इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। मान लीजिए एक A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी, ठीक है। ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है कि पेरीमीटर मान लीजिए आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस आप जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू ए सम ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ साइड्स, ठीक है। ये 60 दिया हुआ है तो मतलब A इक्वल्स टू आपको कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। मतलब A की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर पता लग गई, ठीक है। 15 ये होगा, 15 ये होगा, 15 ये होगा, 15 ये होगा। अब फ्रेंड्स डायगोनल 24 है, मान लीजिए हम BD डायगोनल को 24 सेंटीमीटर माने, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर इसको 24/2 कर दें तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि DO और BO इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये दोनों 12 हो जाएंगे, 12 और टोटल 24 आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने अभी जब इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था उसमें सेम चीज़ बताई थी कि देखिए ये आपके पास कितने चीज़ें पता लग गई, A भी पता लग गया आपके पास और O भी पता लग गया। आपको ये चाहिए ताकि आप इसको इंटू 2 करके पूरा डायगोनल ये निकाल लें, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं कि हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। एरिया ऑफ रोम्बस आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया ऑफ रोम्बस में ये वाला डायगोनल AC डायगोनल निकालने के लिए आपको कौन सी साइड चाहिए, AO चाहिए, ठीक है। तो देखिए AO कैसे निकलेगी, AO आप फ्रेंड्स ट्रिपलेट जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बार बार कहा है ट्रिपलेट मैंने आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ाया और जब जब क्वेश्चन आते हैं तो बताता भी रहता हूं। तो उसमें सबसे मेन ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स 5 आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर जहाँ पे 90 डिग्री बनना होता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा भी होता है, आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ पे। तो 90 डिग्री इसके अपोजिट 15, मतलब ये इंटू 3 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और वही चीज़ यहाँ आ रही है। और फ्रेंड्स इसकी एक साइड हमें और पता है, ठीक है, कितनी BO
12 है, तो ये देखेंगे कि किसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, देखिए 4 3 जो 12 होता है, इसमें अगर इंटू 3 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये भी साइड आ गई। इसी तरह सिमिलरली हम AO कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 9 हो गया फ्रेंड्स, तो मतलब AO आपको 9 पता लग गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, AC चाहिए, ठीक है। तो AC के लिए इंटू 2 इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल जो लेंथ है AC की ये 18 हो गई, ये 9 है और ये 9 है। अब फ्रेंड्स आपके पास कुछ नहीं, सिंपली एरिया ऑफ रोम्बस में हम इस वाले में वैल्यू रख देंगे। देखिए हाफ ऑफ डायगोनल 1 कितना है, 24 इंटू 18 हो गया, 2 ये कितना है 12, ठीक है। तो आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, देखिए 12 8 96, 6 12 कम 12 8 20 1 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस ये आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर ट्रिपलेट आपको अच्छी तरह आता है तो आप बहुत इजीली कंपेयर करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको पैरेललोग्राम के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि उस पे बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने ज्योमेट्री में करवा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास, आने वाली क्लास में हम 3 डायमेंशनल वाले फिगर्स देखेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्यूब, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।